हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो है हमारा टॉपिक क्या है, पंचवर्षीय योजना। इससे हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आता ही है और इस समय ट्रेंड देखा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना से लगभग क्वेश्चन आ रहा है। तो हम इसको बहुत डीपली एक एक चीज़ जाके कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। और आपने अगर इसको पहले नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो एक बार इसको देखिए, नया कंटेंट कुछ इसमें नया मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। पहले कुछ क्या पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हम एक एक करके पंचवर्षीय योजना देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। ये 1928 में सबसे पहले कहाँ हुआ था। 1928 में सबसे पहले रूस में लागू हुआ था। कहाँ लागू किया गया था? 1928 में सबसे पहले रूस में लागू किया गया था। और 1938 ईस्वी में प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, ये बुक का नाम है कि क्या है, किताब का नाम है प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, सबसे पहले आया था। कब आया था? 1938 में प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये बुक का नाम है। कब आया था? 1938 में सबसे पहले आया था। फिर 1941 ईस्वी, 1941 में मुदालियर स्वामी समिति, कौन सी समिति? मुदालियर स्वामी समिति ने कहा था कि देश के विकास के लिए औद्योगिकरण योजना बनाई जा सकती है। किसने कहा था? मुदालियर समिति ने कहा था देश के विकास के लिए औद्योगिकरण योजना बनाई जा सकती है। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया। 1944 में बॉम्बे प्लान आया और उद्योगपति अपना योगदान देंगे तो देश का विकास हो सकता है। बॉम्बे प्लान में क्या था, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अगर अपना योगदान दें तो देश का विकास हो सकता है। कब आया था बॉम्बे प्लान? 1944, बहुत महत्वपूर्ण है। मुदालियर स्वामी समिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका डेट याद रखिएगा। फिर 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ। किसका? 1950 में पूछा जाता है योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। इसका काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। योजना आयोग का काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ, इसका काम था ड्राफ्ट तैयार करना। फिर NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका काम होता है पंचवर्षीय योजना को फाइनल करना। कौन पंचवर्षीय योजना को फाइनल करता है? NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पंचवर्षीय योजना को फाइनल करता है। फिर योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में क्या रख दिया गया? नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना है। और इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंडों में। चलिए देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से? 1951 से 56 के बीच में। कब से? 1951 से 56 के बीच में। इस पे क्या जोर दिया गया था? आर्थिक विकास पे जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? आर्थिक विकास पे जोर दिया गया था। और इस समय के प्रधानमंत्री क्या थे? कौन थे? पंडित नेहरू जी इस समय के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पंडित नेहरू जी, 1951 से 1956। और इसमें युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज, कौन? के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। किसने तर्क दिया? के.एन. राज ने भारत को धीरे धीरे 2 दशकों के बीच धीरे धीरे विकास करना चाहिए। और कौन से पंचवर्षीय योजना में? 51 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना में। फिर इसी समय भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा और नांगल बांध का निर्माण हुआ था। ये योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। क्वेश्चन पूछ देता है किस मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। इसने बचत बढ़ाने पर जोर दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना बचत बढ़ाने पे जोर दी, तो किसने दिया? प्रथम पंचवर्षीय योजना ने बचत बढ़ाने पर जोर दिया। ये किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। इसमें कौन सा बांध का निर्माण हुआ था? भाखड़ा नांगल बांध का। के.एन. राज ने तर्क दिया था कि धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और आर्थिक विकास पे जोर दिया गया था। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, क्या 51 से 56 था, ये 56 से 61। इसमें तीव्र औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। तीव्र औद्योगिक मतलब उद्योग को और बढ़ाना है, सार्वजनिक क्षेत्र को
बढ़ाना है। इसकी रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने के नेतृत्व में तय हुआ था। इसकी रूपरेखा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी रूपरेखा पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तय हुआ था। क्वेश्चन आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तय हुई थी, तो दूसरी। और इस पे ये आयात पर शुल्क लगाया गया था। कौन सी योजना में आयात पर शुल्क लगाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयात पर शुल्क लगाया गया था। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना वैसे ही 61 से 66 कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया। किस पे? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया। 61 से 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किसमें हुई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में लोकतंत्र के लिए पंचायत की चुनाव हुआ। और क्या किया? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार किया गया। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। फिर चौथा पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1969 से 74। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप है। कितने साल का? 3 साल का गैप है। तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 साल का गैप है, याद रखिएगा। जो गैप का टर्म है वो याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना से किस पंचवर्षीय योजना के बीच में है। तो तृतीय से चौथे के बीच में 3 साल गैप है, तो 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ जाती है इसमें। प्रधानमंत्री कौन होता है? इंदिरा गांधी होती हैं। और गाडगिल फार्मूले के आधार पर आत्मनिर्भर होने और आत्मनिर्भरता का विकास करने का सुझाव दिया जाता है। किस फार्मूले के आधार पर? गाडगिल फार्मूले के आधार पर विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाता है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और हरित क्रांति पे जोर दिया जाता है। किस पे? हरित क्रांति पे जोर दिया जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में इसको पंचवर्षीय योजना को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू। जय हिंद।